मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत एक अनपढ़ इंसान है। आप शब्द देखिए, अहंकार टपक रहा है। हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है। देश में भगवान राम लूटे जा रहे हैं, और लुटेरा कौन है? लुटेरा है वो संगठन जो सत्ता में है। गंभीर बात यह है कि हमारे 3 नागरिक मारे गए, अमेरिका ने मारे हैं। सिर्फ लिप सर्विस जिसको कहते हैं। विदेश मंत्री ने जिस तरह का घटिया और गैर जिम्मेदार बयान दिया, जिसमें कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कोई उसकी नैतिकता नहीं है, कोई उसके सिद्धांत नहीं है, जहां तक कानून और उसकी बात आती है। तो ये जो मोहन भागवत के शब्द हैं, ये बहुत आपत्तिजनक, और वो हिंदू धर्म को अपनी जेब में समझ रहे हैं, क्योंकि वो आरएसएस हैं। इसलिए ये भ्रम उन्हें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर हिंदू आरएसएस से नहीं जुड़ा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर आमने सामने है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक पत्र आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत को लिखा था, और उसमें बहुत सारे प्रश्न जो पहले भी उठते रहे, लेकिन उसको नए सिरे से उठाया है। और उसके जवाब में जो डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरह के सवाल तो पहले भी होते रहे हैं, और हिंदुत्व जो है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। और जहां तक संघ के रजिस्ट्रेशन की बात है, तो 100 साल पहले ही वो अपनी स्थिति साफ कर चुके थे, और आज ये सब हो रहा है। ये लगातार संघ को कमजोर करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन इस पे हम जवाब दें ये भी हम उचित नहीं समझते। और कई सारी बातें जो डॉक्टर मोहन भागवत ने उन्होंने त्रिशूर में कहा है, केरल में बीता जो शाम थी, कल वे वहां थे। और प्रियांक जो खड़गे हैं, उनका पत्र भी लगातार सुर्खियों बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो पत्र रहा है, जो उसमें सवाल उठाए गए हैं, उसने बेचैन तो फिर किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जो चीफ हैं उनको। तो ये जो नए सिरे से इस पे चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चलेंगे अपने खास मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास। जोड़ूंगा उनको। जुड़ गए अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। अरुण सर, फिर संघ और कांग्रेस का आमना सामना। और जो आपने देखा होगा, मैं बता दूं, जो प्रियांक खड़गे जी ने प्रमुख के तौर पर सवाल उठाए हैं, मैं बता देता हूं, आप स्क्रीन पे देखिएगा इसे। कह रहे हैं प्रियांक खड़गे जी कि आरएसएस का कानूनी दर्जा क्या है, यह सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ या किसी और रूप में दर्ज क्यों नहीं है? संगठन के पदाधिकारियों के नाम और अधिकृत प्रतिनिधि कौन है? चंदा, दान और आम आय के जो स्रोत क्या है? खर्च और संपत्ति का पूरा ब्यौरा क्या है? क्या लागू टैक्स का भुगतान किया जा रहा है? बिना रजिस्ट्रेशन के इतने बड़े स्तर पर गतिविधियां कैसे चलाई जा रही हैं? रूट, ये जो मार्च है, सामूहिक कार्यक्रम और जो जन संगठन के लिए अनुमति कैसे ली जाती है? तो इस तरह के सवाल जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं उठाए, पहले भी उठे हैं सवाल। इसके बाद देखिए जो डॉक्टर मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, उनका भी मेरे पास क्लिप है। ये जो त्रिशूर की मैं बात करता, सुनिएगा उसे भी आप। There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these things, gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. Sangha started in British times. And Sangha started as a public will. I narrated you how that churning of minds went on. And the all accepted conclusion was taken up and worked upon. That was the Sangha. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. But Sangha, government knows Sangha is there. Government banned us twice. And that ban was released.
Once by court order, another by satyagraha. So government knows. They banned RSS, that means they knew RSS is there, RSS is recognized. So all this has happened over 100 years. Nobody told us that you must register. Our constitution, written constitution, is with the government. We have submitted it in 1950s. Therein government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. So why should I respond? So all this is politics, nothing serious. They want to, in some way, on one side hamper the Sangha work, on side create doubts in the minds of people. But that is no more possible because people know us. They say we are secretive. Our Karyakartas live in all localities. People are daily seeing them. Our shakhas are on open grounds. People are daily seeing them. We have public programs. We have such an enormous outreach in this year. In every block, we had Hindu Sammelan. So all these things, they are not possible if we are secretive. अरुण जी, आपने सुन लिए जो सवाल थे मिस्टर खड़गे के, और इधर जवाब डॉक्टर मोहन भागवत जी का। पहली प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, एक पत्रकार और भारत के अब टेक्निकली सीनियर सिटीजन, मतलब वरिष्ठ नागरिक होने के नाते पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रियांक खड़गे, उन्होंने ये जो कुछ लिखा है, जिस तरह की चिट्ठी लिखी है, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये बिना वजह संघ को फिर से सुर्खियों में लाने की एक कोशिश है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बातें सब पहले उठी हैं, सब हुआ है। कांग्रेस की सरकार रहते हुए आज जो खड़गे सवाल उठा रहे हैं प्रियांक खड़गे, तो उनको तब भी वो जब 12 साल तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी, सारी चीजें उठ सकती थी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। मूल बात यह है कि संघ पर सवाल उठाना और उसको चर्चा में लाना, इसका मतलब यह है कि आप संघ का प्रचार कर रहे हो। ये मैं एक भारत के नागरिक की हैसियत से मानता हूं। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ नहीं। अब आप देखिए जो जवाब परम आदरणीय, परम श्रद्धेय और जाने क्या क्या उनके कार्यकर्ता लगाते हैं, परम पूज्य ऐसा कहते हैं ना, क्या लगाते हैं, मोहन भागवत जी ने की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत एक अनपढ़ इंसान है, भले ही उनके वो ढोरों के डॉक्टर हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अरे हिंदू धर्म में तुम्हारे जैसे हजार नहीं, अरबों भागवत आए और चले गए। हिंदू धर्म का रजिस्ट्रेशन आरएसएस के बराबर हिंदू धर्म को खड़ा कर रहे हो। ये जो इनका घमंड है, अहंकार है कि आज की तारीख में चूंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिलकर देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसके लिए खुद को हिंदू धर्म को के ऊपर ले गए। आप बयान सुनिए उनका, उसमें कितनी गंभीर बात है कि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं। आप मुझे अनुमति दीजिएगा, वो अंग्रेजी में था, मैं ये इसका तर्जुमा थोड़ा सा मेरे पास है, कुछ पॉइंट्स है अपने दर्शकों के लिए, मेरे जो दर्शक हैं, मैं जवाब देता हूं ना, बताइए। ये देखिएगा, ये इसके कुछ सार हैं, कुछ मुख्य बिंदु देखिएगा। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर मोहन भागवत? कह रहे हैं सरकार ने हम पर 2 बार प्रतिबंध लगाया, एक प्रतिबंध कोर्ट के आदेश से लगा था, दूसरा सत्याग्रह के बाद हटाया गया। इसका मतलब है कि सरकार जानती है कि आरएसएस का अस्तित्व है। दूसरा वो कह रहे हैं संगठन ने 1950 में सरकार को अपना लिखित संविधान सौंपा था और किसी भी अधिकारी ने कभी मान्यता मिलने से पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर नहीं दिया। 100 से ज्यादा साल बीत गए हैं, किसी ने हमसे यह नहीं कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, कई चीजें रजिस्टर्ड नहीं है। फिर वे आगे कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता हर इलाके में रहते हैं, लोग उन्हें रोज देखते हैं, हमारी पहुंच बहुत व्यापक है। अगर हम कोई बात छिपा कर रखते तो इनमें से कुछ भी मुमकिन नहीं होता। फिर है वे किसी ना किसी तरह से एक तरफ तो संघ के काम में बाधा डालना चाहते हैं और लोगों के मन में शक पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि लोग हमें जानते हैं। अरुण जी, मुख्य तौर पर इसके खास बिंदु ये थे, और आप इसमें पीछे सब कुछ है। भाई सत्ता आपकी है, 100 साल, अरे भाई बाकी अभी कोई दूसरा करके दिखाए। आप कैसे
मदरसे या फलाने या जो 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 होते हैं, आप कैसे उनको कुचलते हैं, मसलते हैं। और आप जो हैं, आप सबसे ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर, जो आप कह रहे थे, आप नियम कायदे कानून जो पहले नहीं हुआ तो आज हो रहा है, तो पूछा जा रहा था क्यों पूछा जा रहा है, करिएगा टिप्पणी। संजीव जी, सबसे पहले मैं वही कह रहा हूं, अहंकार, ये अहंकार बोल रहा है और सत्ता का अहंकार बोल रहा है, क्योंकि लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश का, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ संघ है। तो कौन सा एनजीओ बिना रजिस्ट्रेशन के इस देश में चल रहा है, ये बता दें। तो मोदी झूठ बोलते हैं, एक चीज, और इनका काम ही झूठ है। मतलब अब ये अगर सच में हिंदुओं के पैरोकार हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। संघ जो कर रहा है उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। मजे की बात यह है कि हम तो संघ की शाखाओं में भी गए हैं हॉस्टल में रहते हुए, कोई समस्या नहीं है। पर जब देश के कानून की बात आती है, देश की व्यवस्था की बात आती है, तब आप उसका पालन तो करिए। अगर आप खुद को हिंदू धर्म से, आप शब्द देखिए, अहंकार टपक रहा है। हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, धर्म रजिस्ट्रेशन करा के मनते हैं। धर्म नए धर्म है कोई, ये कोई बाबा आ गया है आसाराम और राम रहीम जैसा जो अपना धर्म चला देगा। हिंदू धर्म सनातन। तो ये जो मोहन भागवत के शब्द हैं, ये बहुत आपत्तिजनक, और वो हिंदू धर्म को अपनी जेब में समझ रहे हैं क्योंकि वो आरएसएस है। इसलिए ये भ्रम उन्हें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर हिंदू आरएसएस से नहीं जुड़ा है, ये उन्हें मानना चाहिए। मैं भी इस बात को पहले, ये आगे बढ़ाने से पहले कह दूं कि हाँ, हमने देखा है, हम आरएसएस की शाखा में गए हैं, हमने उनके गाने सुने, हमने उनसे सबसे मिले हैं। लेकिन ना तो मैं स्वयंसेवक हूं, ना ही मैं आरएसएस से कोई सहानुभूति रखता हूं। पत्रकार के नाते मैं आरएसएस को जितना जानता हूं उतना ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जानता हूं, पीएफआई, जिसपे आजकल प्रतिबंध लगा हुआ है। क्यों? सबसे बड़ी चीज ये है कि मोहन भागवत जी को यह कहना चाहिए कि हम नहीं करा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, कौन कहेगा? बहुत सारी बातें जो कानून के दायरे में है वो आपको माननी पड़ती हैं। कल को आप कहो कि हम तो सड़क पे किसी को मारेंगे, हमसे तो किसी ने नहीं कहा था तुम ऐसा मत करना। कानून अपनी जगह है। तो भाई, जब एनजीओ कहते हैं मोदी जी, तो मोदी जी ये क्यों नहीं इंश्योर करते हैं देश के प्रधानमंत्री के नाते ये एनजीओ रजिस्टर्ड हो? कितने एनजीओ की उन्होंने विदेशी फंडिंग रोकी, कितने एनजीओ बर्बाद किए, कितने एनजीओ बंद कराए पिछले 10-12 साल में, हम और आप सब जानते हैं, देश जानता है, बड़ा आंकड़ा है। कितनों पे आरोप लगा के उन्हें बंद किए। तो फिर या तो ये कह दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के संविधान से ऊपर है। जब तक मोदी जी की सरकार है, भाजपा की नहीं, मोदी जी की सरकार है, तब तक वो संविधान से ऊपर रहेगा। ठीक है भाई, मनमानी आपकी जो कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत सारे रजिस्टर्ड नहीं है, तो भाई फिर आप नैतिकता की शिक्षा देते हो, आप देश हित की बात करते हो। तो अगली बात करने से पहले फिर एक बार बीच में मैं स्पष्ट करूंगा कि न तो मेरा किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि चलाने वाले किसी धर्म, किसी जात के संगठन का मैं विरोधी हूं। उसके बाद मैं कहूंगा कि भाई, जब हिंदुओं के प्रतिनिधि होने के नाते आप पथ संचलन करते हो, अपने आप को बड़ा संगठन मानते हो, आप कहते हो गली मोहल्ले में, गांव गांव, घर घर में आपके स्वयंसेवक हैं, तो फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो भी तो यही कहता था। उसकी फ्रीडम परेड निकलती थी, वो परेड करता था, वो कहता था अगर आरएसएस भारत में कानून के दायरे में रह के हथियार लेके पथ संचलन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये या आप स्पष्ट करिए। इसके अलावा अगर उस संगठन ने अपराध किया था, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। एक खबर लिखी थी, मुझे इतना परेशान किया था, इस तरह की धमकियां दी थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने। लेकिन अगर तर्क पर बात करें तो भाई, अगर आरएसएस कर सकता है तो वो भी कर सकता है। अगर वो गैर कानूनी कर रहा है तो निपटाओ, उसको निपटाओ। उसने हमें ही धमकी देती थी, वो 15 दिन सो नहीं पाया मैं। रोज फोन करते थे कि आपके पास, क्योंकि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब ये बात हुई थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी थी। उनके डायरेक्टर थे नेचल संधू, उन्होंने अपनी अति गोपनीय रिपोर्ट दी थी, जिसकी कॉपी मेरे पास थी, कि भाई पीएफआई जो है दिल्ली आ रहा है, दिल्ली ऑफिस, हेड ऑफिस खोला है। चूंकि पीएफआई केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उधर सक्रिय था, माना जाता था कि मुस्लिम
संगठनों से जुड़ा है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। और उस वक्त जब पीएफआई ने लाल किले के मैदान में अपनी रैली की थी तो भारत के अधिकांश नेता, अधिकांश दलों के नेता इनकी रैली में गए थे, भाजपा के नेताओं को छोड़ दें। और उसके बाद उन्होंने फिर वही किया। तो मेरा ये कहना है कि एक तरफ कानून अगर है तो सबके लिए हो। संघ कैसे सर्वोपरि हो जाएगा, संघ कैसे हिंदू संगठन से, हिंदू धर्म से ऊपर हो जाएगा, ये बात स्वयंसेवक संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम पूज्य मोहन भागवत को ये बताना चाहिए कि संघ हिंदू धर्म से ऊपर कैसे है। वो तो ये कह रहे थे कि संघ के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। फिर उन्होंने जो ये खड़गे का जो लेटर था उसको लेकर ये भी कहा कि इसमें जवाब देने जैसा कुछ नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी कह रहे थे। फिर जवाब भी साथ में वो दे रहे हैं, ये चल रहा है, दोनों चीजें हैं। और वो कह रहे हैं साथ में कि जिस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वह राजनीति है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें इसकी आदत है। संघ की स्थापना के 10 से 15 साल बाद ही हमें इन चीजों का सामना करना पड़ा था, तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। नहीं, आपको लगता है सब गड़बड़ है तो फिर भारत का जो कानून है उसके तहत जो हो रहा है, जो आपने खरबों रुपए की संपत्तियां हैं, बिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में आरएसएस की संपत्तियां हैं पूरे देश में, तो वो कैसे आई, किससे चंदा लिया, फिर वही बात आ जाएगी। मैं टोकता हूँ, क्षमा चाहते हुए, वो झंडे वालान का जो, आप तो वहीं दिल्ली बहुत लंबे वक्त हैं। अरे बंधु, झंडे वालान क्यों, आप अयोध्या का राम मंदिर ले लो, कौन चोरी कर रहा है बैठा वहां, उसको किसका संरक्षण है? कहे मोहन भागवत की वो चंपत राय को नहीं जानते, कहे मुंह खोल के कि राम मंदिर में जो चोरी हुई उसकी जांच होनी चाहिए, ये कहे ना। ये सब, ये जो है दोहरे मापदंड हैं, शब्द बहुत खराब आ जाते हैं जबान पे जो प्रचलित शब्द हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कोई उसकी नैतिकता नहीं है, कोई उसके सिद्धांत नहीं है जहां तक कानून और उसकी बात आती है। अगर कानून के दायरे की बात है तो आप तो मंदिर के शिलान्यास के पहले उसके क्या पत्थर रखा गया था उस वक्त, तब भी आप मौजूद थे, उद्घाटन के समय मौजूद थे। तो वहां चोरी हो रही, वहां आपका सवाल वो नहीं उठता कि आप कहो कि भाई चोरी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। संघ प्रमुख ने क्यों नहीं कहा नृपेंद्र मिश्रा इसके लिए एफआईआर कराइए? क्योंकि आप खुद को हिंदू धर्म से ऊपर मान रहे हो और हम हिंदुओं के थे तो आप उनसे ऊपर हो गए। ये आपकी व्याख्या है, मेरी नहीं है। मूल समस्या ये है कि आज अहंकार और घमंड इसलिए सातवें आसमान पर है, क्यों? क्योंकि सरकार वही एजेंडा चला रही है जो संघ चलाना चाहता था, हिंदू राष्ट्र बनाना। भागवत जी हर बार कहते हैं कि भारत में जो रह रहे हैं हर भारतवासी हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर भारतवासी हिंदू है, सब एक भावना के हैं। तो भाई, सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत पर चलने वाला देश, कितने धर्म हैं? आदिवासियों में देखो, कुत्ते तक को भगवान मानते हैं, वो सबके अपने हैं, उनका अपना बड़ा देव है। मैं अभी पिछले हफ्ते एक आदिवासी से मिला, मंगलवार का व्रत था उसने। मैंने पूछा, भाई तुम व्रत किसका रखते हो? हनुमान जी का। बोला, कौन हनुमान जी? हमारा बड़ा देव का व्रत है। तो ये इसमें इन्होंने पिछले सालों में, आप देखो, आप भी देख रहे हो, लगातार आदिवासियों को हिंदू साबित करने की कोशिश की है। ये भी किए इन्होंने, आपने देखा, चाहे वो छिंदवाड़ा का महाकुंभ हो, मंडला का हो, हर जगह आदिवासियों के बीच में। ठीक है, आप ईसाइयों को रोकना चाहते थे, मिशनरीज ने आदिवासियों के बीच में जाके काम किया, उन्हें कन्वर्ट किया, आप उसे रोकना चाहते थे, कोई बात नहीं है, आप करिए, कोई नहीं रोक लगा रहा है। लेकिन आप उन्हें कन्वर्ट, मतलब आदिवासी ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो कहते हैं हम अलग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, और इसीलिए सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया है। छठी अनुसूची क्या है? तो मूल बात यह है कि आप एक तरह से जो काम मिशनरी कर रही थी, आप वही करना चाहते थे, करिए, कोई वो रोक नहीं है भाई, आपका काम है, हम और आप कौन रोक लेंगे। लेकिन जब आप आदिवासी नहीं, जब आप बात कर रहे हैं तो आप ये तो समझो कि भारत के हर नागरिक को इस देश के संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है। इसी तरह हर संगठन जो इस देश में सक्रिय है वो भी उस हर कानून के दायरे में आता है जो भारत में संगठनों के लिए बना हुआ है। तो फिर वो एनजीओ जो काम कर रहे थे, या वो सामाजिक संगठन, या वो संस्थाएं जो ईसाई चला रहे हैं या मुसलमान चला रहे हैं,
वो जांच में वो उनकी रजिस्ट्रेशन उनका क्यों हो, उनके लिए क्यों वो कानून है, आप अब क्यों नहीं यही मानते? यही 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 मैं पूछने वाला था कि देखिए उधर आपने बात की वो राम मंदिर की, वो एफआईआर नहीं करा रहे, उन्होंने एसआईटी की जांच और तमाम कर दी, हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि इसके खुले, ऐसी ही संघ के जो प्रमुख हैं वो रजिस्ट्रेशन को, उनको पता है कि पंजीयन हो गया तो फिर सब चीजें ओपन अप हो जाएंगी, हर चीज आ जाएगी, आपको सब ब्लैक एंड व्हाइट पे देना पड़ेगा, और वो जो सारा कुछ पीछे पीछे चल रहा है, वो जो क्या क्या इसके पीछे होता है, जो तरीके से तमाम जो है, तो फिर वही सब कुछ है ना शायद, इसलिए तो ये सब होता है, और इसलिए फिर ये आप कहीं जब आपके ऊपर आक्षेप होते हैं, उंगलियां उठती हैं, तो वही राग आलापते हैं कि 100 साल पुराना हम दे चुके थे सरकार को, सरकार ने तब नहीं पूछा, 100 साल बाद क्यों पूछा जा रहा है, जरूरत नहीं है। संजीव जी एक बात कहूँ आपसे, एक मजाक की बात है, और संघ के एक स्वयंसेवक हमारे मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, कभी जरूरत पड़ी तो आपसे मिलवा दूंगा, वो कहते हैं कि संघ सबसे गैर जिम्मेदार संगठन है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा शब्द वो कहते हैं उसकी व्याख्या में, बोले गैंग ऑफ अनमैरिड मैन इज आरएसएस, ये वो कहते हैं। बोला है अब आपने, इसको बोला है कई बार, वो मेरे प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में बोला है आपने। नहीं, अब मैं वही कह रहा हूँ कि उनके मुताबिक कि जब भारत में सामाजिक जिम्मेदारी संघ नहीं लेता, स्वयंसेवक जो है वो अविवाहित हैं, वो सब वो करने के लिए संकल्प लेते हैं कि शादी नहीं करेंगे, तो सामान्य चीजों से अलग हटके संघ है। सामाजिक जो भारत की व्यवस्था है उसमें इसका यकीन नहीं है, ये भी आप और हम देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं संघ प्रमुख? संघ प्रमुख जो हैं उनको सिंपल सी थी कि वो सारी चीजें, अगर आपने अब आपने झंडेवालान की बात की थी, झंडेवालान में जो भव्य वो बना है, वहां क्यों जाते हो? भाऊ साहब भुसकुटे न्यास कहाँ है? वो बनखेड़ी के पास, कौन सी जगह है वो? जी जी। वहां वो कितनी संपत्तियां भोपाल में देखिए, चलिए आप भदभदा का भारत माता चौराहा, वहां विद्यार्थी परिषद तो संघ की है ना, संघ की है, उसके बगल में जो है वो क्या नाम है उन नेता का, बहुत बड़ा मजदूर नेता थे उनके, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनकी किनके नाम पे बढ़िया बड़ी इमारत बनी है करोड़ों की। बगल भोपाल में आप देखो, पहली बार शायद मध्य प्रदेश में आरएसएस के लोगों के रहने के लिए 5 स्टार भवन बना हुआ है, समिधा जिसको कहते हैं, पहली बार हुआ है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं ये भी कहता था कि संघ सबसे जिसको कहे क्रूर संगठन है, जिन जब तक आप जवान हो आपसे काम लेता है, बुढ़ापे में आपको मरने के लिए वापस उसी परिवार के पास भेज देता है जिसको आपने छुड़वा लिया था। तो ये भी एक संघ का पहलू था। और आज भी लाखों की तादाद में बूढ़े स्वयंसेवक जो घरों से दूर हुए, कैसे कितनी बुरी परिस्थितियों में अपना बुढ़ापा गुजार रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम आपके जवान पे भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं लेंगे। मूल बात यह है, प्रियांक खड़गे, मैं फिर कहता हूँ प्रियांक खड़गे को ही नहीं उठाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये फिर अपनी बात कहेंगे। खड़गे ने एक चिट्ठी लिख दी, इनको गोदी मीडिया से लेके तमाम जगह पर जो है फुल मौका मिलेगा, और ये अपनी बात कह के, पहली बार ये बयान आया कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब क्या प्रमाणित कर दिया मोहन भागवत जी ने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन आपने जो शुरू में कहा था कि मोदी जी ने तो ने कहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, वो कैचको ना, वो एनजीओ कहते हैं, वो भी नहीं देख रहे हैं, उनकी भी आंखें बंद हैं। उन्होंने एनजीओ उन्होंने उन्होंने नहीं, उन्होंने ये पॉइंट आगे बढ़ा के फंसा दिया है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको, ऐसे देख सकते हैं कि उन्होंने, अगर देखिए फंसा नहीं दिया है। दरअसल क्या है, मोदी जी जिस तरह से बात करते हैं, मोदी जी संघ को फंसा नहीं सकते। मोदी जी की जान जो है संघ में है, संघ उनसे वही सब करवा रहा है। नरेंद्र मोदी का अपना कुछ नहीं है, जो कुछ वो कर रहे हैं इस देश में, जिस तरह की विभाजक रेखा उन्होंने खींची, जिस तरह हिंदू मुसलमान का बंटवारा किया, और जिस तरह की परिस्थितियां आज आई हैं देश के सामने, वो सिर्फ और सिर्फ संघ का एजेंडा पूरा करने के लिए। संघ का एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। ये मोदी का एजेंडा नहीं था। मोदी का एजेंडा था सर्वोच्च सत्ता हासिल करना और देश में तानाशाही से राज करना, बिल्कुल जूते की नोक पर राज करना। वो कर रहे हैं, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। अब इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा पूरा करने के लिए कांग्रेस के कहीं की भी गंध ले आए हैं। वो मुख्यमंत्री बनाओ, कुछ करो, चोर घोषित बेईमान भ्रष्ट सब वो ले आए, क्योंकि उन्हें संघ का एजेंडा पूरा करना है।
संघ का एजेंडा कौन पूरा करेगा? असम में पूरा करेगा हेमंता बिस्वा शर्मा, बंगाल में पूरा करेगा शुभेंदु अधिकारी, बिहार में पूरा करेगा कौन है वो अनपढ़ सम्राट चौधरी। ये जो ऐसे लोग हैं ये संघ के लोग नहीं है, ना संघ से निकले हैं, पर संघ का एजेंडा इनसे पूरा कराएंगे। तो मोदी जी, हालांकि वो खुद कह चुके हैं वो भी अनपढ़ है, तो अब ये भी कहा जा सकता है कि अनपढ़ों के जरिए संघ अपना काम चला रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आमतौर पर धारणा है, उन्होंने कहा है। मूल बात यह है कि संघ का जो एजेंडा है और वो एजेंडा मोदी जी पूरा कर रहे हैं। संघ इस वक्त फुल मस्ती कर रहा है, पूरी मस्ती में है। अन्यथा वो संघ जो राजनीतिक शुचिता की बात करता था, जो सामाजिक सरोकारों की बात करता था, वो एक अलग तरह के बात सामाजिक सद्भाव की बात करता था। इनका ही वो नारा है ना, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, ये संघ ही कहते हैं। वो संघ जो है अचानक नरेंद्र मोदी के जरिए सारी कुटिलताओं को पालन कर रहा है। मैं समाप्त यहाँ कराना चाहूंगा, आप इसको कर दीजिएगा क्योंकि मेरा टाइम 22 मिनट हो गए हैं। मैं ये चाह रहा था, जैसे उन्होंने कहा है ना प्रियांक खड़गे, आप खड़गे जी का जो आप कह रहे हो कि नहीं करना था, लेकिन उसमें जो कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आरएसएस को बतौर सांस्कृतिक संगठन काम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन समाज और राजनीति में प्रभाव रखने के बावजूद जवाबदेही से बचना ठीक नहीं। तो ये जवाबदेही ना तो मोदी जी कहीं अपनी वो उसको करते हैं, उसको मानते हैं और उसके ऊपर खड़े उतरने की कोशिश करते हैं, और कौन करेगा ये जवाबदेही वाली बात जो कह रहे हैं। ये भी एक मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक मिनट बात भूल जाऊंगा मैं, क्योंकि बात बीच में दूसरी आई। भैया मैंने कहा ना, गैंग ऑफ अनमेरिड जवाबदेही की होती तो सामाजिक जीवन में होते। मोदी जी ने अपनी पत्नी छोड़ दी, ये जवाबदेह है नहीं, ये किसी को जवाब नहीं देंगे। और यही वजह है, क्योंकि जवाब नहीं देना है इसलिए कुछ नहीं करना है कानून के दायरे में रह के। इसलिए ये कोई तर्क नहीं है कि कोर्ट ने संघ से प्रतिबंध हटाया और सत्याग्रह से हटा। सवाल ये है कि हाँ, हम बताते हैं कि हमारे पास कहां से आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं। नहीं बता रहा है संघ, क्यों बताएं? ये जवाबदेही जैसी कोई चीज नहीं है। और संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ देश पर शासन कर रहा है। हम इस भ्रम में ना रहें कि मोहन भागवत संघ प्रमुख है। अब आज की तारीख में संघ प्रमुख, सुपर संघ प्रमुख नरेंद्र मोदी हैं और उनका एजेंडा चल रहा है। इसी बीच में अगर प्रियांक खड़गे ने ये चिट्ठी लिख के ये किया है तो मुझे लगता है कि बड़े मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए आ गया, नई चीज आ गई। अन्यथा इस वक्त क्या हो रहा है देश में, क्या परिस्थिति है? हमारे गंभीर बात यह है कि हमारे 3 नागरिक मारे गए, अमेरिका ने मारे हैं। सिर्फ लिप सर्विस जिसको कहते हैं, विदेश मंत्री ने जिस तरह का घटिया और गैर जिम्मेदार बयान दिया जिसमें कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुला है। यही प्रधानमंत्री जब केरल के मछुआरे इटली के उन्होंने मार दिए थे तो उस मुकदमे में जबकि वो पकड़े गए थे, सब हुआ था, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब आपका मुंह नहीं खुल रहा है क्योंकि अमेरिका ने मारे हैं। अमेरिका होता कौन है हमारे जहाजों पे हमला करने वाला? बोलना चाहिए। संघ भी नहीं बोलेगा क्योंकि ये जिम्मेदार नहीं है। अभी तो राहुल गांधी ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी कि वो क्या एक आज्ञाकारी नौकर, इस तरह की टिप्पणी करना पड़ी ना, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह क्या करा जाए। बहुत बहुत दुर्भाग्यजनक है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बिल्कुल शुक्रिया अदा करूंगा। मैं एक लाइन में बात कहता हूँ कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का ये है कि आज हमारे कर्णधार वो बने हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में, अपने सामाजिक दायरों में किसी भी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, किसी भी स्तर पर, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। सामाजिक, और वो नाम देश का ले रहे हैं, नाम देश का ले रहे हैं। आज इस देश में भगवान राम लूटे जा रहे हैं, और लुटेरा कौन है? लुटेरा है वो संगठन जो सत्ता में है, जिसका वो अनुषंगिक संगठन है। सब कौन है ये? या तो ये कह दे संघ के विश्व हिंदू परिषद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कल चंपत राय जेल चले जाएंगे। ये जब राम को लूट रहे हैं तो इनसे क्या जिम्मेदारी की वो रखते हैं? ये धर्म से खुद को ऊपर मान रहे हैं, भगवान से खुद को ऊपर मान रहे हैं। अब इनसे तो भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि नैतिकता वही इनका हिसाब किताब कर सकते हैं, हिसाब से। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। नैतिकता से इनका कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल, आभार आभार आभार, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये मसला मामला आप सुन रहे थे जो फिर छिड़ी है, एक बहस छिड़ गई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्सेस कांग्रेस। और
प्रियांक खड़गे का वो पत्र और उस पर डॉक्टर मोहन भागवत का जवाब। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समझ रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।